गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ कहानी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो अभी हमारा ये सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बताइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई नोट ऑफ सेल से, ई नोट ऑफ सेल। अच्छा, कब हमने आपको वहाँ पर भी बताया था लेक्चर फर्स्ट में, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लेक्चर फर्स्ट हो रही थी, वहाँ पर भी हमने आपको समझाया था कि व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ई सेल बोलते हैं ना, इज कैलकुलेटेड एट, कब कैलकुलेट करते हैं आप, एसटीपी पर। कब कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बताइए यहां पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेंगे। चलिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगी वो कितनी होगी, 1 मोलर लेना है आपको। क्लियर है। उसके बाद जो आप टेम्परेचर लेंगे वो कितना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। जो प्रेशर लेंगे, प्रेशर वो कितना लेंगे आप, 1 atm, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग 1 बार भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जब आप इस पैरामीटर्स पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की आप क्या कैलकुलेट, एक सेल की ईएमएफ आप कैलकुलेट करते हैं, एक सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम देन, क्या बोलेंगे, देन वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। देन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था, और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे, ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ई नोट ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो बता दीजिए अब यहाँ से, ये भी हमने आपको बातें बताई थी वहाँ पर कि ये जो हमारा ई नोट ऑफ सेल है ये कितने तरह के होने वाले हैं, 2 तरह के। जिस तरह से ई सेल 2 तरह का था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, वही है यहाँ पर भी, और कुछ भी बात नहीं है। ये भी कितना टाइप्स के बनेंगे, 2 टाइप्स के बनेंगे। कौन कौन सा टाइप होगा बताइए। एक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एसओपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसओपी। और ये क्या बन गया आपका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सुन रहे हो। और क्या बोलेंगे इसको, एसआरपी बोलेंगे। नोट्स अच्छे से बनाना। ये एसओपी और ये बन गया एसआरपी, तो ज़्यादा आपको यही यूज आएगा। एसओपी का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ तो, ई लिख देंगे यहाँ पर, ईएमएफ के लिए क्या लिखेंगे, ई। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो एम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एम एन प्लस में। तो ये बन गया हमारे पास एसओपी का एक्सप्रेशन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ई तो लेना है ना, ई ईएमएफ के लिए। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, एम एन प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बन गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड की बात कर रहे तो यहाँ पे नोट लगा दीजिए, यहाँ पे नोट लगा दीजिए, कोई दिक्कत। तो ये बन गया आपका 2 टाइप्स का, कोई दिक्कत नहीं। एक बात आप और याद रखेंगे यहाँ से कि हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया रहता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया रहता है, दोनों दिया रहता है। बट क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। सुना मेरी बात ध्यान से, मतलब क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा, एसओपी भी होगा, एसआरपी भी होगा, बट न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व होंगे वो सिर्फ सॉल्व होंगे एसआरपी के बेसिस पर। मतलब
इसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सम। तो जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब SOP आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, SOP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, SRP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि IUPAC कहता है कि जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो SRP के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। किसके अकॉर्डिंग करो, SRP के अकॉर्डिंग। तो SOP को किस में लेके जाना पड़ेगा हमें बताइए, तो SRP में लेके जाना पड़ेगा। किस में लेके जाना पड़ेगा, SRP में। तो SOP को SRP में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज दैट आपके पास मान लेते हैं SOP की वैल्यू दे रखी है। अच्छा मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। SOP होता है, SRP इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा, SRP इक्वल टू होता है माइनस SOP, ये होता है, ठीक है। SRP इक्वल टू कितना होता है, माइनस SOP। जैसे मान लो एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं, आपको दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ E ऑफ, ठीक है, SOP ले लेते हैं, मतलब जिंक किस में जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है। SOP है ये, स्टैंडर्ड तो नोट लगा दिया, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.73 वोल्ट, मान लेते हैं, मान लेते हैं। अब कितना होता है ये हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। अब बताइए ये तो क्या है, ये किसकी वैल्यू है, पहचानो ये किसकी, आपको ऐसा ही मिलेगा क्वेश्चन में, आप पहचानो ये किसकी वैल्यू है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस पे 0 चार्ज है, Zn पे 0 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज। अगर चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें किस में लेके जाना है, SRP में। तो कुछ मत करना, तो SRP की वैल्यू SRP मतलब क्या हो जाएगा, E नोट, और अब क्या हो जाएगा ये Zn+2, और किस में हो जाएगा ये Zn में। अब तो रिडक्शन हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर +2 चार्ज है और किस में चला गया, 0 में, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे नोट लगा हुआ, तो क्या बोल देंगे, SRP बोल देंगे, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, -0.73 वोल्ट। उसको आप अपोजिट कर देना, यहाँ पे +3 था, +73 था, है ना, +0.73 था SOP, तो SRP कितना हो जाएगा, -0.73 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि SRP इक्वल टू -SOP। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप उसको अपोजिट कर रहे हैं ना। ये देखो Zn यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो क्या था, कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या था, एक सेकेंड वेट करें, यहाँ पे क्या हो रहा था बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या दे देगा वो आपको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, है ना, चार्ज बढ़ रहा है। अब आपने क्या किया, इसी को उलट के लिख दिया। देखो इसी को क्या किया, इधर देखो, इधर देखो, उलट के लिख दिया। पहले Zn+2 बाद में था तो इसको पहले लिख दिया, ये इधर था तो उसको भी उलट देंगे। ये प्लस में था तो ये माइनस में चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से। तो SRP इक्वल टू -SOP, SRP इक्वल टू माइनस, जल्दी बोलो, -SOP, याद रखिएगा। मतलब SOP दिया हुआ रहेगा उसमें माइनस लगा देना। अगर SOP माइनस में दे रखा है, अगर SOP माइनस में दे रखा है तो वो SRP प्लस में हो जाएगा, माइनस लगा देना आपको। क्लियर है। इस तरह से हमने ये देख लिया SRP और SOP में क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ SRP पढ़ा, SOP पढ़ा, अब हमें निकालना है 9, ध्यान से देखो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, EMF ऑफ सेल निकालना है। 9 क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल निकालने जा रहे हैं। EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे बताइए, तो क्या करेगा, अरे सर SOP, समझ रहे हो, SOP प्लस SRP, दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, नेट सेल EMF निकल जाएगा हमारा, नेट सेल EMF निकल जाएगा। दिक्कत तो नहीं हो रहा है कोई समझने में, समझ में आ रही है, छोटा सा लिखूं क्या, या समझ में आ रहा है बताओ। EMF ऑफ सेल क्या हो गया हमारा, SOP प्लस SRP। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बताइए, EMF ऑफ सेल शुरू में बताया था, EMF ऑफ सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E सेल से। और खास करके नोट की बात कर लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। क्या बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड ले रखा है, तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, E
ऑफ क्या लिखेंगे बताओ। अच्छा पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बाद में नोट लगाते रहेंगे, ठीक है। अभी आप सीधा समझिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़, अरे नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालते थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों को जोड़ते थे। अब वो सेल रिएक्शन निकालते थे और यहाँ पर सेल ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो ईएमएफ को ही तो जोड़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ेंगे और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ेंगे। वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जोड़ते थे, रिडक्शन रिएक्शन को जोड़ते थे नेट सेल रिएक्शन में। यहाँ पर ईएमएफ निकाल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ेंगे। एम आई राइट? समझ में आ रही क्या बात? चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईएमएफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा और रिएक्शन पोटेंशियल हो रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल देगा, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बताया कि जब आप ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर, एनोड पे होता है ना, याद होगी आपको। और रिडक्शन का इधर इधर देखो इधर, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो लिख दिया, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। बात सही है ना, तो लिख लिया यहाँ पर। बताइए अब इसको क्या करना है, आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या करना होता है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में लेके जाना होता है। तो क्या बोल सकते हैं, माइनस लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, माइनस लगाएंगे ना, अभी बताया था मैंने आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या लगा देंगे आप, माइनस। क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान देखो, ईएमएफ ऑफ क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी भी कहाँ हो रहा है, ये एनोड पे ही हो रहा है, एनोड पे ही हो रहा है। माइनस लगाने से एनोड के थोड़ी चेंज होगा जी, वैल्यू ना चेंज होगा। अरे माइनस लगाने से क्या चेंज होगा, वैल्यू ना चेंज हो रहा था, यहाँ पर 0.73 था, अब हो गया माइनस 0.73, तो वैल्यू ना चेंज हुआ, एनोड के थोड़ी चेंज होगा जी। तो यहाँ पर हो गया ई एनोड प्लस क्या लिखेंगे, ई ऑफ आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, और ये तो अभी भी कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्या लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, क्लियर, इक्वल टू, अब क्या करो, ये जो प्लस वाला है इसको पहले लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका माइनस में, अरे सुनो ध्यान से सुन लो, ये जो माइनस वाला है इसको क्या करते हैं, उस साइड लेके चले जाते हैं, तो माइनस ही रहेगा सिर्फ, और इसको क्या किया हमने, इधर आके लिख दिया, बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये प्लस में तो प्लस में ही रहेगा, ये आ जाएगा तो माइनस, क्या बन जाएगा बताइए, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पर हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। बताओ समझ में आया या नहीं आया समझ में। अब जब तुम माइनस लगा दोगे तो अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा या रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ये बताओ। जब तुमने माइनस लगा दिया तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जब आपने माइनस लगा दी तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जल्दी बताओ, यहाँ पर भी चेंज होना है, यहाँ पर भी चेंज होना है, कहाँ पर, यहाँ पर, एक सेकेंड वेट करें, ये भी क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि माइनस लगा दिया ना आपने। अच्छा वहाँ नहीं लगाओगे क्या, चलो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर आप रहने दें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रहने दें, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाया तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि माइनस लग गया ना, अब ओपी थोड़ी रहेगा, वो आरपी रहेगा। क्या रहेगा, आरपी रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का, ई कैथोड माइनस ई एनोड। फॉर्मूला क्या बना, अरे सुनो, फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या बन गया, ध्यान से सुनो, मैं फिर से लिखता हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन गया, ई कैथोड, पहले देखो इधर, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों जगह क्या लेना है आपको, दोनों जगह क्या लेना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करके
है ना, पता चल चुका होगा दोनों जगह। तो ये बन गया एकदम जबरदस्त सा एक्सप्रेशन। कैसे याद करेंगे आप, ईएमएफ ऑफ सेल, ये क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ सेल है। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल, बस ऐसे याद हो जाएगा। इसको कभी कभी हम अगर, अच्छा चलो एक बात बताते हैं यहाँ पर, अगर स्टैंडर्ड की बात कर लें, किसकी बात कर लें, स्टैंडर्ड की, तो ई नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, क्या बोलेगा, अरे सर सब जगह नोट लगा दो ना, सब जगह क्या लगा दो, नोट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनोड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैथोड, ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर क्या लेंगे आप, अब जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो क्या बन जाएगा, एस आर पी बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, एस आर पी। अरे रिडक्शन को स्टैंडर्ड तो लगाना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड तो लगाना पड़ेगा ना, तो ई स्टैंडर्ड। अच्छा चलो थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं मैं आपको, ताकि आपको याद हो जाए, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, और अरेंज कर दूँ। चलो देखो, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ध्यान सुनो, ध्यान सुन लो, ई कैथोड, ऐसे याद कर लो, माइनस ई एनोड, ई एनोड, और नोट लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया। अच्छा बताओ अब कौन सा पोटेंशियल लोगे, कौन सा पोटेंशियल लोगे, अरे सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये इस तरह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यही वाला याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों जगह स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। कभी कभी आपको फॉर्मूला एक और मिल जाएगा, ध्यान से सुने, क्या मिल जाएगा, कैथोड किधर होता था, याद है आपको, कैथोड होता था राइट साइड, और एनोड क्या होता था, लेफ्ट साइड। एक एनोड में जिंक लेते थे, जिंक आपका लेफ्ट साइड होता था। दिखाऊं डायग्राम, क्या पता चल जाएगा आपको, बताओ। अच्छा इधर तो हमने बनाया नहीं है डायग्राम, आप वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में जरूर बात करना। जिंक हम क्या लेते थे, राइट साइड लेते थे, लेफ्ट साइड लेते थे। तो जो कैथोड था यहाँ पर क्या लेते थे, कॉपर लेते थे, याद है आपको, कॉपर जो किसकी तरह बिहेव करता था, कैथोड की तरह। और यहाँ क्या लेते थे, ये जो रॉड लेते थे, क्या किसका रॉड होता था, ये जिंक का रॉड होता था, और किसकी तरह बिहेव करता था, एनोड की तरह। तो बता दो अब ये किधर हो गया, लेफ्ट, और ये किधर हो गया, राइट, एम आई राइट, क्लियर है ना। तो अब इसी को अरेंज कर दो ना, एक फॉर्मूला और बन जाता है यहाँ से, ईएमएफ ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ई कैथोड को क्या लिखेंगे, राइट लिखें, क्या राइट लिखें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ई नोट ऑफ राइट, ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट, ई नोट ऑफ लेफ्ट मिल जाएगा आपको। क्लियर है, क्लियर है। और दोनों में क्या लेंगे, लेना तो वही है सर, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत है, ये भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कहीं कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और जनरली आप ये याद करें, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो चुका है कैलकुलेशन वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं यहाँ पर हम, कि कोई भी सेल हमारा स्पॉन्टेनियस कब होगा। अब आपको पता है, यहाँ पर आपको एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होता था, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था वहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझें कि कोई भी सेल हमारा स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो टॉपिक है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। और इसी को एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, या आप क्या बोल दो यहाँ पर, सेल रिएक्शन बोल दो। एक सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा वो कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। सेल में तो रिएक्शन ही होता है ना, अरे चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। जनरली तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, और स्पॉन्टेनियस है तो कब स्पॉन्टेनियस हुआ, क्या कंडीशन है स्पॉन्टेनियस होने का, और अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कैसे बन गया नॉन स्पॉन्टेनियस, क्यों बना नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्यों नहीं हुई अपने आप, तो उस रिएक्शंस क्यों अपने आप नहीं हो रही है, वो सारी बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। और इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, फिजिबिलिटी,
स्पेलिंग देख लेना बच्चे, अगर गलत हो जाए तो। फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल, एक सेल हमारा कब फिजिबल होगा, कब वो रिएक्शन अपने आप करेगा, खुद से रिएक्शन करेगा, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था मैंने आपको कि व्हेन अ रिएक्शन इज, व्हेन अ रिएक्शन इज spontaneous, when a reaction is spontaneous, then value of delta G gives free energy, क्या होती थी, will be, हाँ बोलो 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 बोलो, निगेटिव होता था। याद है कुछ आपको, याद कीजिए तो, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर डेल्टा जी, चलो मैं लिखता हूं और मुझे बताना क्या क्या होता था, याद होगा तो 11th में पढ़ाया था मैंने आपको। इफ डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब क्या हो गया, दैट इज निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो प्रोसेस क्या था, देन रिएक्शन और प्रोसेस क्या होता था वो, बताओ, इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस हो। पहला प्रोसेस याद है, ये हमने पढ़ाया था आपको 11th में, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोलो, कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरी बात, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव। क्या हो गया, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गया। देन क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से, रिएक्शन जो होगा, या फिर प्रोसेस बोल दीजिए आप, प्रोसेस या रिएक्शन क्या होगी, इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर है या नहीं है? ये दो बातें हमने आपको सिखाया था। एक बात और सिखाया था, याद करें, इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ सोचो सोचो, देन प्रोसेस इज क्या, इज एट इक्विलिब्रियम। प्रोसेस कहाँ होता था, इक्विलिब्रियम पर होता था। तो ये सब तो बात हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम बात करें कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, वो सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वो सेल हमारा फिजिबल होगी, तो उसका एक ही कंडीशन है कि वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, ये तो पता चल गया कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डेल्टा जी है क्या, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। डेल्टा जी इज द, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। अरे डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। इज द क्या होता है ये, या इज डिफाइंड एज, ऐसे कर दो, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एज द निगेटिव, एज द निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क का क्या करना, आपको निगेटिव करना है। ये फुल में डबल एल नहीं होगा, परहैप्स देखना, यूजफुल वर्क। मान लो आप पढ़ने आ रहे हो तो आप हमेशा 45 मिनट की आपकी लेक्चर हो रही है, 1 घंटे की क्लास चलती है, तो क्या आप 1 घंटे हमेशा पढ़ाई करते हैं? अगर 1 घंटा पढ़ाई कर लिया तो पूरा का पूरा यूजफुल वर्क हो गया, और उसमें हम कुछ बातें भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन यूजफुल वर्क हो गया, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने आए और हम बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हंस के टाइम पास कर रहे हैं, बातें करके टाइम पास कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन यूजफुल वर्क। तो एक सिस्टम कितना यूजफुल वर्क करता है, उसमें आप क्या लगा दें, निगेटिव लगा दें, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी। ठीक है, तो दिस इज द निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय अ सिस्टम। एक सिस्टम के थ्रू जितना वर्क किया जाता है, डन बाय अ सिस्टम और प्रोसेस, सिस्टम और प्रोसेस। ठीक है, तो कितना यूजफुल वर्क किया, उसमें आप माइनस लगा दीजिए तो बन जाएगा डेल्टा जी। क्लियर है? तो ये यूजफुल वर्क है। और वर्क को किससे डिनोट करते हैं, वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। याद है ना आपको, वर्क को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो बताइए यहाँ से एक बात हमें बताइए
कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव, अरे सोचो, निगेटिव ऑफ डब्लू, निगेटिव ऑफ वर्क। और यहां पर कौन सा वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, या प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है बताओ। यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसको कौन सा वर्क बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल वर्क बोलेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क कौन सा वर्क है ये यहाँ पर, अरे प्रेशर वॉल्यूम वर्क थोड़ी है। डब्ल्यू इक्वल टू आप ये थोड़ी लिख सकते हो माइनस पी डेल्टा भी, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क थोड़ी है यहाँ पर, बताइए, नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। क्लियर है। तो हमने लिख दिया यहाँ से डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, निगेटिव लगा दिया, वर्क, और कौन सा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल। क्लियर है, यस और नो ये बताओ, यहां तक तो क्लियर है। अब आइए, अब इस इलेक्ट्रिकल वर्क की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम, इस इलेक्ट्रिकल वर्क की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, माइनस का नहीं, अरे माइनस नहीं, सिर्फ अभी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, माइनस बाद में लगाएंगे, है ना, बाद में लगा लेंगे माइनस। बताइए इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करें सर। अगर इसकी कैलकुलेशन हो गई तो डेल्टा जी निकल जाएगा, डेल्टा जी निकल जाएगा, है ना, माइनस लगा देंगे तो डेल्टा जी निकल जाएगा। अब बताइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी मदद से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो बताइए एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़े ना फिजिक्स में पढ़ते हो गया, पर यूनिट चार्ज, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वोल्टेज भी बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने इसको, वोल्टेज बोल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, यही फॉर्मूला बनता है ना। तो बताइए यहां से क्या लिखेंगे, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क को लिखा डब्लू, चार्ज को लिखा हमने क्यू, चार्ज को क्या लिखा, क्यू लिखा। कोई दिक्कत है क्या बताइए, जल्दी से समझते जाना अच्छे से। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते तो भी लिख दें क्या, V इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। अरे तो निकाल लो ना, W इक्वल टू क्या बन जाएगा, V इंटू क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू, निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ यहां से पता करते हैं कि सर ये Q क्या है। अब ये W तो निकल गया, सबसे पहले हम समझते हैं Q क्या है यहां पर। तो चलिए Q को डिफाइन करते हैं। Q क्या है हमारा, Q है चार्ज, Q क्या है, चार्ज। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा ना, Q का वैल्यू निकल जाएगा ना। अरे पता है ना आपको। तो मान लेते हैं n मोल वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। जैसे आपने क्या लिया था बताओ, जैसे हमने ले लिया Zn, किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 मोल, मतलब 2 इंटू एक मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका टोटल चार्ज, मतलब ये आ जाएगा 2 फैराडे के बराबर। कितना चार्ज आ जाएगा, 2 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1 फैराडे के बराबर, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 फैराडे के बराबर, 1 फैराडे बराबर, और कितना होता है 96500 कूलम्ब हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये इतना होता है, याद रख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना हो गया इलेक्ट्रॉन की, 1 फैराडे, 96500 कूलम्ब उतना। तो 2 मोल कितना हो जाएगा, 2 फैराडे के लिए आप लिखते हैं। क्लियर है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, ये Q क्या है बताओ जल्दी से, Q क्या है, Q है चार्ज। कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मान लेते हैं यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं n मोल। कितना मान लेते हैं बताइए, तो n मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर कितना मोल था, अरे टोटल मोल कितना था यहाँ पर, 2 मोल। दिखा कि नहीं दिख रहा है, ये कितना है बच्चे, देखिए यहाँ पर, इधर
दिखा? आप बताओ, कलर चेंज कर दिया मैंने आपको, कलर चेंज कर दिया, कितना हो गया ये 2 मोल्स। तो यहाँ पर n मोल ले लेते हैं, कभी 2 मोल आएगा, कभी 5 मोल आएगा, कभी 1 मोल आएगा, 2 मोल। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए, लिखेंगे? लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ठीक है, क्लियर है। अब इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आप आराम से समझना ये वाला पॉइंट्स को, ठीक है, ये मैं सर्कल कर देता हूँ। अब आ जाओ, यहाँ से हम चलते हैं आगे, यहाँ से आगे मूव करते हैं। यहाँ देखो, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n मोल, है ना, इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए इसको क्या लिखेंगे? n इंटू मोल की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, ये बात है ना। तो बताइए यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हुआ 1 मोल और इंटू चार्ज, अभी बताया था कितना हो जाता है ये 96500। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500। और इसी को क्या बोलेंगे? 1 फैराडे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। मतलब इसको क्या बोलेंगे? F बोलते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? N इंटू एफ। कितना आ गया? NF आ गया। सुनो, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? NF हो गया। Q का वैल्यू NF। क्लियर है? चार्ज, अब जब Q निकल जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू कितना पुट करेंगे इसकी? NF पुट कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भी तो आपको पता ही कि वोल्टेज है। भी क्या आपका? वोल्टेज। अब भी क्या है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको। ये जो भी देख रहे हैं आप, V क्या है आपका? ये आपका वोल्टेज। क्या है ये? वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं हम? EMF। और इसी को क्या लिखते हैं हम? E ऑफ सेल। इसी को लिखते हैं हम लोग E ऑफ सेल। तो वैल्यू पुट कर दो ना, हो गया। क्या बन गया W का फॉर्मूला? बताओ, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूँ फिर नीचे लिखूंगा। और बताइए W का फॉर्मूला क्या बन गया? सोचो ना, क्या बन गया? W का फॉर्मूला बन गया NF E सेल। बन गया ना। अच्छा, W क्या था? W का माइनस लगाना था, तभी तो G निकलेगा ना। अभी तो बताया था मैंने आपको। G कब निकलेगा? जब W में क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, तो W तो निकल गया आपका। W की वैल्यू कितनी आई बताइए? अरे सुनो, W की वैल्यू कितनी आई? W की वैल्यू कितनी आई? W की वैल्यू आ गई NFE सेल। तो बताइए डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा G हो जाएगा माइनस NFE सेल। कितने बच्चे को समझ में आ गया? डेल्टा G का वैल्यू माइनस NFE सेल हो गया। तो चलो नीचे लिखते हैं, चलो नीचे लिखते हैं यहाँ से। तो बताइए डेल्टा G की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस NFE सेल। और अगर डेल्टा G नोट दिया जाए तो क्या लिखेंगे? माइनस NFE नोट सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। ये निकाल लिया हमने, पूरा डेरिवेशन करके वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर है? ये हमने निकाल लिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लें यहाँ से F क्या है, N क्या है? N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल 3 मोल ये मोल। F क्या है बताइए? F क्या है यहाँ पर? F क्या है आपका? ये है फैराडे, फैराडेज। कितनी वैल्यू होती है? 96500 कूलम लेंगे आपकी वैल्यू। और ई सेल आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ही वोल्टेज में दिया रहेगा। ये क्या आपका? वोल्टेज है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर हो गया? इस तरह से अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ जाए, माइनस NFE नोट सेल आ जाए, तो समझ लेना डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में आ गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो समझ जाइएगा सेल हमारा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो सेल हमारा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बात और समझ जाइए कि यहां पर अगर मैं ई सेल की वैल्यू या ई नोट सेल की वैल्यू, अगर ई सेल और मान लेते हैं एंड कर देते हैं यहां से, ई नोट सेल, इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। अभी यहां पर क्या है? इसकी वैल्यू क्या है बताओ तो? अभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? और अगर यह निगेटिव आ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और ये माइनस रिएक्ट कर जाएंगे, प्लस बन जाएगा।
तो अगर ये डेल्टा ई की वैल्यू मतलब ई नॉट ऑफ सेल अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो समझ जाइएगा कि प्रोसेस क्या है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस और रिएक्शन क्या हो जाएगा वहाँ पर, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब यहाँ पे समरी कर देता हूँ मैं, बताइए यहाँ से कि अगर डेल्टा जी क्या आ गया निगेटिव तो क्या हो जाएगा ये स्पॉन्टेनियस, क्या हो जाएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और अगर ई सेल क्या आ गया निगेटिव तो फिर भी ये क्या हो जाएगा ये, अच्छा ई सेल क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये दोनों केस किसका बन जाएगा हमारा, स्पॉन्टेनियस का बन जाएगा। और एक बात और कि अगर डेल्टा जी आ गया पॉजिटिव और ई नोट सेल अगर आपको क्या दे दिया या ई सेल जो भी दे दे वो भी अगर वो आ गया आपका निगेटिव, क्या आ गया वो निगेटिव, तो फिर तो निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा, तो ये निगेटिव आ गया। इस केस में क्या हो जाएगा, सेल हमारा क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा अगर ई सेल अगर आपका क्या निकल रहा है निगेटिव निकल रहा है तो चांस है हमारा कि वो स्पॉन्टेनियस ये पूरा चांस है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, पूरा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर ई सेल अगर हमारा क्या आ जाता है पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।